अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर फ़खरियात। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल मेडिकोज़ फीवर। बच्चों की फरमाइश थी कि सर हमें एनीमिया बता दें पेपर से पहले। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। एनीमिया बहुत ही ईज़ी है। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है एमसीवी वैल्यू एंड द एमसीएच होता क्या है? अब इसमें हमारा तो कुछ नहीं जाना, जाना तो उनका जाने जाना है जिनकी जाने जाना है। फिर आगे आप समझ लें, ठीक है? हम करते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? हमारे जो आरबीसीज हैं उनमें क्या होता है हीमोग्लोबिन। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज द एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज द एनीमिया। अब सिंपल जो हमारा आरबीसी है वो किस तरह से बना होता है? मेनली बाइकनकेव शेप होता है ना, तो इस तरह से ये बाइकनकेव शेप है। ठीक है, अगर हम इसको देखें इनका जो साइज होता है वो नॉर्मली क्या होता है। अब एमसीवी क्या है? मीन कार्पस्कुलर, ठीक है, इस तरह से वॉल्यूम, यानी कि जो आरबीसी है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। मेनली होता है 80 टू 100 फेम्टोलीटर। या क्या हो सकता है? अब इसकी दो कंडीशन हो सकती है कि ये इससे छोटा हो सकता है या इससे क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यानी कि अगर एमसीवी की वैल्यू 100 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 100, देन इट कॉल्ड एज द मैक्रोसिटिक। मैक्रो किसको कहते हैं? बड़े को। यानी मैक्रोसिटिक। ठीक है, सिंपल सिंपल। अगर हम इसका साइज छोटा है यानी कि 80 से कम है, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोसिटिक, दिस इज द मैक्रोसिटिक। ठीक है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मैक्रोसिटिक क्यों है और माइक्रोसिटिक क्यों है। ओके, अब इसमें है अदर एमसीएच वैल्यू। व्हाट इज मीनिंग बाय द एमसीएच? एमसीएच इज द मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब जो इसमें हीमोग्लोबिन है, फर्स्ट करें ये आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन है। इसकी कंसंट्रेशन कितना है एक आरबीसी के अंदर? इसकी कंसंट्रेशन कितना है हीमोग्लोबिन की? वो होगा एमसीएच। अब जिसका साइज छोटा है उसमें भी कम हो सकती है, जिसका साइज बड़ा है उसमें भी कम हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, हर चीज हो सकती है। तो ये परेशान नहीं होना कि एमसीवी क्या चीज है, उसका साइज है, और एमसीएच जो है उसमें जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा ना इनके ना सिनेरियो बता देता हूँ, ठीक है। 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको और मजीद, ठीक है, जिसमें आपको सिनेरियो बता देता हूँ। अब फर्ज कर लें इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, सिंपल हीमोग्लोबिन के साथ होती है आयरन। ओके, अब ये क्या है? आरबीसी के अंदर है, ठीक। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, कोई ब्लड लॉस हो गया, कोई किसी भी तरह से आयरन की ना डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा? नहीं होगा अंदर। तो जब आरबीसी का साइज है वो क्या होगा? छोटा होगा। तो सीधी सी बात है, माइक्रोसिटिक एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ओके, एमसीक्यूज ये है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कौन सा साइज का एनीमिया होगा? दैट लीड टू द माइक्रोसिटिक एनीमिया। व्हाट इज मीनिंग बाय द माइक्रोसिटिक एनीमिया? ओके, अब एक है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया क्या होता है कि साइज बड़ा है। मेनली क्या है, देखें, जो हमारी बोन है, ये बोन है ना, बोन, इसको समझे, बोन है ये बोन क्या बना रही है? आरबीसी बना रही है। सबसे पहले क्या बनते हैं? ब्लास्ट सेल्स बड़े बनते हैं, फिर एरेथ्रोब्लास्ट आपने देखे होंगे, उसके बाद रेटिकुलोसाइट्स होते हैं, फिर आरबीसीज बनते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, इनकी जब मैचुरेशन होती है, तो मैचुरेशन कौन करा रहा होता है? मोस्ट प्रोबेबली विटामिन B12 और B9, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर आरबीसीज बन जाते हैं, ठीक है। अगर विटामिन B12 या B9 नहीं होगा तो क्या होगा? यहां पे आके रुक जाएगा। तो इसका साइज जो है आरबीसीज का बड़ा रह जाएगा, साइज बड़ा रह जाएगा, क्योंकि मैचुरेशन नहीं हुई, क्योंकि वो छोटा ही नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड एज द मैक्रोसिटिक एनीमिया। आपके लेवल तक यही है कि मैक्रोसिटिक एनीमिया वैसे दो किस्म के होते हैं। एक होता है मिगेलोब्लास्टिक, दूसरा होता है नॉन मिगेलोब्लास्टिक। ओके, सिर्फ नाम आपको पता होना चाहिए, मिगेलोब्लास्टिक और नॉन मिगेलोब्लास्टिक। ओके, ये तो हो गया हमारे पास मैक्रोसिटिक एनीमिया, यानी कि एमसीवी वैल्यू इसमें क्या होगी? ग्रेटर देन 100 फेम्टोलीटर, और इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ओके, समझ आ गई? अब ये तो हो गया सिंपल
यानी कि माइक्रोसिटिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक। अब इसमें क्या सिनेरियो क्या आ सकता है? सिनेरियो आप देखेंगे, जहाँ पे भी विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होगी, ठीक है? किस तरह से? अगर जो हमारा विटामिन बी 12 है, अगर यहाँ पे जो गैस्ट्रिक है ना, वो क्या रिलीज करता है? पेराइटल सेल से विटामिन बी 12 रिलीज हो रहा होता है। और जो विटामिन यहाँ पे अगर गैस्ट्रेक्टमी हो गई है, इस तरह से सिनेरियो रहेगा। अ पेशेंट विद द गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है? उसके बाद वो बताएगा कि वो दे देगा कि भई इसमें क्या है, एमसीवी वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 100 है। तो आपने कौन-सा एनीमिया लगाना है तो मैक्रोसिटिक, लेकिन अगर रिलेटेड टू द स्टमक आ गया तो आपने लगा देना है परनीशियस एनीमिया। क्या लगाना है बेटा? परनीशियस एनीमिया। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ परनीशियस एनीमिया। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है? एक तो इस तरह से आएगा सवाल। दूसरा आएगा कि भई एक बच्चा है या कोई भी मदर है, ठीक है? उसमें ज़्यादा वो तो है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का आएगा, वो तो कन्फर्म है, ठीक है? अब आयरन डेफिशिएंसी का आ जाएगा कि भई उसमें आयरन की क्या है, कमी है बॉडी में, ठीक है? तो क्या होगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल आता है ना, तो इसको समझ लें, एप्लास्टिक एनीमिया का। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? फर्ज़ करें ना, एक कहीं पे एक्सप्लोजन हुई, ठीक है? तो वहाँ पे बेंज़ीन होगी, तो वो बेंज़ीन क्या करती है, जो हमारे एक्स-रेज़ में म्यूटेशन कर देती है। और दूसरा ये सॉरी बोन में म्यूटेशन और एक्स-रे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र हो, तो बोन क्या होती है, बोन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, हर चीज़ की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। आपके आरबीसीज़ भी नहीं बनेंगे, डब्ल्यूबीसीज़ भी नहीं बनेंगे, प्लेटलेट भी नहीं बनेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज़ द एप्लास्टिक एनीमिया। और ये कन्फर्म कर लें, आपके पेपर में आना है एप्लास्टिक एनीमिया। आरबीसीज़ भी कम होंगी, डब्ल्यूबीसीज़ भी कम होंगी, प्लेटलेट भी कम होगी, हर चीज़ कम होगी, लेकिन उनका अच्छा इसमें ये है एक एक मज़ेदार चीज़, इसमें ना आरबीसीज़ का साइज़ और उसमें हीमोग्लोबिन सेम होगी। इसमें काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। काउंट 3 चीज़ें आ गई। अब समझे ना इसको। एक है काउंट, एक है साइज़ और एक है उसमें हीमोग्लोबिन। काउंट कितना है? हमारी बॉडी में 50 से तकरीबन 45 से 55 लाख के दरमियान क्या होते हैं, हमारे पास आरबीसीज़ होते हैं, ठीक है? अगर इनकी रेशियो कम हो गई है, ठीक? तो 30 लाख तक आ गए, इसका मतलब क्या है, काउंट कम हो गया है। ओके, उसके साइज और शेप पे नहीं फर्क पड़ा। अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो उसमें क्या है, साइज उसका जो एक हर आरबीसी का साइज छोटा हो गया, किसी का बड़ा हो गया, उसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन का फर्क है। तो आपको ये समझ आ गया, एमसीवी वैल्यू एंड द एमसीएच वैल्यू। ओके, इसके बाद आती है एमसीएचसी वैल्यू। अब एमसीएचसी वैल्यू उसकी कंसंट्रेशन है मजीद, ठीक है, वो पर लीटर, ये आपको वो हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, बट ये आपको 3 से 4 सिनेरियो हैं, ये आपने करने हैं। आपको सिर्फ बताने के लिए, एमसीएचसी वैल्यू सिर्फ एक किस्म की। अब होता क्या है, नॉर्मल इसको कहते हैं। अब साइज क्या हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, साइज छोटा भी था, बड़ा भी था, हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी थी, और हीमोग्लोबिन ज्यादा भी हो सकती है, आरबीसी में कम भी हो सकती है। अब ये बताएं, एक एमसीक्यू होता है, अगर आपके क्वेश्चन आ गया कि भी हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ठीक है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस ऐसे है कि भी छोटा हो जाता है आरबीसी, ठीक है, उसमें छोटा होता है लेकिन हीमोग्लोबिन उसमें ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें एमसीएचसी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, एमसीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। दोबारा बता दूं, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में जो हीमोग्लोबिन की, या सिकल सेल एनीमिया ले लें, तो दांत दांतरी की तरह होता है ना, तो जब उसकी शेप तब्दील होगी तो उसमें जो हीमोग्लोबिन थी वो ऐसे कंसंट्रेटेड होती जाएगी, तो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में भी इंक्रीज होगी, ठीक? दैट वी ऑल डिस्कस। एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।